आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे ग़लबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजाजात तक की तरक्की को पहुंचाने का सहरा टीआरएस के सर। बोधन में शकील आमिर की कारकर्दगी काबिल सताइश। टीआरएस को बरसरे इख्तिदार लाने एमपी कविता की आवाम से अपील। मुस्लिम वोटों की तकसीम करवाते हुए फिरका परस्त मुस्लिम दुश्मन जमातों को ताकतवर बनाया जा रहा है। सैयद मोइन समाजवादी पार्टी कायद की मुस्लिम सियासी जमात पर तनकीद। रेड्डी और गुल्ला कुर्मा तबके की जानिब से बाजरेड्डी गोवर्धन की तायीद का ऐलान। उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन तबकात के मसाइल की यकसवी उनकी अवलिन तरजीह है। भोले भाले और इस्लामी तालीमात से नाआशना अफराद को बहकाया जा रहा है। साजिशों से इर्तिदाद का सिलसिला जारी, मुसलमान चौकन्ना रहे। नंदीपेट में मुफ्ती सईद अकबर का खिताब। अब पेश खबरों की तफसील। मौजाजात की तरक्की ठप थी, लेकिन शकील आमिर ने मौजाजात की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ली और बर्दीपुर में 6 करोड़ की लागत से तरक्याती काम करवाए। एमपी कविता का खिताब। उन्होंने एक बार फिर शकील आमिर को कामयाब बनाने और टीआरएस को बरसरे इख्तिदार लाने की आवाम से अपील की। बोधन हल्के असम्बली के टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम में एमपी कविता सरगर्म हिस्सा ले रही है। आज उन्होंने बोधन मंडल के मौजा बर्दीपुर की हनुमान मंदिर में पूजा की और उसके बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने मौजाजात, पेंटाकलान और पेगड़ापल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। बर्दीपुर में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मोहम्मद शकील आमिर एक अवाम दोस्त कायद है और अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करते हैं। उनकी जीत से बोधन हल्के असम्बली और बिलखुसूस बर्दीपुर में तरक्याती काम यकीनी होंगे। बर्दीपुर में कभी भी कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं पाए थे, लेकिन शकील आमिर ने यहाँ तरक्याती कामों के लिए 6 करोड़ रुपये फंड्स मंजूर करवाए। एमपी कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत और शकील आमिर ही बोधन की तरक्की में दिलचस्पी ले सकते हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार जीतने के बाद दिखाई भी नहीं देंगे। उन्होंने शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम से मोहम्मद शकील आमिर ने भी मुखातिब किया। మా ఇద్దరిని కూడా మీరు దయతోని ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదంతోని గెలిచి నన్ను పార్లమెంట్ కి పంపిర్రు, తనని అసెంబ్లీకి పంపిర్రు. మరి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. 60 ఏళ్లలో బర్దీపురంకి రానాని నిధులను ఈ 4 ఏళ్లలో దాదాపుగా 4 కోట్ల రూపాయల నిధులను కూడా బర్దీపూర్ కోసం మనము శాంక్షన్ చేసుకున్నామని గర్వంగా మీ అందరికి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. మరి మన సర్పంచ్ అమ్మ చెప్తా ఉన్నారు, ఇంకొక 500 మీటర్ల సీసీ రోడ్లు అయిపోతే ఊర్లో మొత్తం సీసీ రోడ్లు కవర్ అయినట్టే అని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా వాటిని చేసుకుందామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదే విధంగా రైతు బంధు పథకంలో కూడా ఎంతో మంది రైతులకు లాభం జరిగింది. బర్దీపూర్ ఏదైతే బర్దీపూర్ గ్రామంలో అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసినాం, కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కొరత ఒకటి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో రాగానే స్థలం ఉన్న వాళ్లకు, మీ యొక్క జాగా ఉన్న వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మీకు చెక్ మీ పేరు మీదనే అందజేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మళ్ళా పెన్షన్లు కూడా డబల్ చేస్తాం. మళ్ళా రాబోయే రోజులలో అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి పదంలో
బర్దీపూర్ గ్రామం వెళ్తది. దయచేసి మన ఇంటి పార్టీ, మన తెలంగాణ పార్టీ, మన టిఆర్ఎస్ పార్టీ, మన కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని మీ అందరికీ పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తూ बांसवाड़ा में गौर तबके ने पोचाराम को अपनी तायद व हिमायत का तयक्कुन दिया। इस मौके पर पोचाराम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सेंधी तासिंदों के मसाइल की यकसवी उनकी अवलिन तरजीह होगी। इस तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तायद में इजाफा होता जा रहा है। कई तबक़ात और तंजीमों ने उनकी तायद का ऐलान किया और अब टीआरएस ऑफिस बांसवाड़ा में गौर तबके के अफराद ने पोचाराम से मुलाकात की और उनको अपनी तायद का तयक्कुन दिया। इस मौके पर पोचाराम ने उनकी तायद व हिमायत पर इस तबके के लोगों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सेंधी तासिंदों के मसाइल की यकसवी उनकी अवलिन तरजीह रहेगी और उनकी फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। మంచి చేసినా కానీ చెడు చేయలే. చాలా బ్రహ్మాండ సర్వేలు ఉన్నాయి. అసలు కాంగ్రెస్ మహాకూటమి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అసలు దగ్గర లేదు, దరిదాపులో లేదు. మనం 70% 80% ఉంటే వాళ్ళు 20-25% ఉండదు, అన్ని కలుపుకొని కూటమి కలుపుకుంటే. ఈ కొన్ని నియోజకవర్గాలు అయితే అసలు పత్త లేకుండా ఉన్నాయి. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల వల్ల తిరిగి टीआरएस उम्मीदवार बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी और कहा कि टीआरएस की फलाही स्कीमात को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। साबिक रियासती वजीर ज़राअत और टीआरएस उम्मीदवार बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जंद पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई और सरस्वती मंदिर में दोनों ने पूजा की। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने अवाम में टीआरएस हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए मुतारुफ की गई स्कीमात को तफसील से बताया। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के फलाही स्कीमात को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस पार्टी के हक में अपनी वोट का इस्तेमाल करें और कहा कि 60 करोड़ से तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और तरक्की के लिए टीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। निजामाबाद रूरल में बाजरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी सरगर्मियां तेज, हर आए दिन उनकी तायद में इजाफा हो रहा है। आज रेड्डी तबके ने भी अपनी तायद का तयक्कुन दिया, साथ ही गुल्ला कुरमा तबके ने भी अपनी तायद का ऐलान किया। बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हल्के की तरक्की ही उनका असल मकसद है। हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल के गोपालपेट मंडल में रेड्डी तबके का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रूरल के टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा एमएलसी वीजी गौड़, साबिक स्पीकर असम्बली सुरेश रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन दिव्या दिनेश के अलावा कई टीआरएस कायदीन व कारकुन मौजूद थे। यहाँ बाजरेड्डी गोवर्धन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। इस इजलास में रेड्डी तबके ने बाजरेड्डी गोवर्धन की तायद का ऐलान किया और कहा कि उनके तमाम वोट टीआरएस के हक में जाएंगे। उन्होंने मसाइल की यकसवी का तयक्कुन दिया। बाद अज़ां बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने पार्टी रुफ़का के हमरा गुल्ला कुरमा तबके के इजलास में शिरकत की। उन्होंने भी उनकी तायद का ऐलान किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ప్రజలు బాగా చూసుకుంటారు ఉద్దేశంతో పోరాటం చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాల అన్ని గుణాల మరి రూరల్ నిజామాబాద్ రూరల్ నుంచి చాలా మంది తమ్ముళ్ళు అన్నలు మాట్లాడారు. మరి అది నిజామాబాద్ రూరల్ నీళ్ళ గుణమో లేకుంటే తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తియో లేకుంటే గోవాన నాయకత్వమో కానీ అందరూ జోరుదార్ మాట్లాడారు। आरमूर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में कांग्रेस उम्मीदवार औकला ललिता की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने आतिश ज़दगी से मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस की जीत लाज़मी है। कांग्रेस ने ही मुल्क को गुलामी से निकाल कर तरक्की की राहों पर गामज़न किया था।
नंदीपेट मंडल के मौजा कमटम में हल्का असम्बली आमूर के कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और अपनी तायद का तयक़ुन दिया। बाद अज़ां आकुला ललिता ने आरमूर के ग्लोरियस चर्च में प्रार्थना की और उसके बाद मौजा गोविंदपेट में इंतखाबी मुहिम चलाई और साथ ही वहाँ शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी का शिकार होने वाले मकान के अफराद से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी और ताउन का तयक़ुन दिया। आकुला ललिता ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी सियासी जमात है जो मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए काम कर सकती है। उसी तरह रियासतों की तरक्की भी कांग्रेस से ही मुमकिन है। इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ तांडों में टीआरएस पार्टी ऑफिसों का क़याम मंडल सदर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि टीआरएस को अवाम की ज़बरदस्त तायद हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन की जीत यकीनी है क्योंकि अवाम उनके काम से खुश है। इंदलवाई मंडल एतुतांडा, देवी तांडा, रूबला तांडे की आवाम ने टीआरएस पार्टी ऑफिस का क़याम अमल में लाया। इंदलवाई मंडल सदर रमेश नायक ने ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रूरल हल्के की तरक्की सिर्फ बाजरेड्डी गोवर्धन से ही मुमकिन हुई है। उन्होंने मंडल की तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं और तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करने से और भी सहूलतें और फ़वाइद हासिल होने का रमेश नायक ने इज़हार किया और कहा कि केसीआर की फलाही स्कीमा से अवाम को बेशुमार फ़ायदा हासिल हुआ है जिससे अवाम पार्टी से खुश और मुतमईन है। पार्टी कार्यालयाన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్న సందర్భంలో కార్యకర్తలు కానీ మా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ కమ్యూనికేషన్స్ గ్యాప్ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మరి అందరూ ఇక పార్టీ సంక్షేమ పథకాల గురించి కానీ మరి गुंडाराम में लायंस क्लब की जानिब से जेडपी हाई स्कूल के तलबा के लिए हेल्थ कैंप, कई अहम व मारूफ डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। तलबा की तशख़ीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इस मौके पर तलबा में नोट बुक्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। निज़ामाबाद मंडल के मौजा गुंडाराम के जिला परिषद हाई स्कूल में लायंस क्लब ऑफ डायमंड निज़ामाबाद और लायंस क्लब ऑफ सनत नगर हैदराबाद के इश्तराक से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में बच्चों के माहिर डॉक्टर श्रीनिवास, ENT सर्जन डॉक्टर हरीश राव, सीनियर डॉक्टर DLN स्वामी, नंदा किशोर और मैक्सक्यूर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने स्कूली तलबा की तशख़ीस की, अद्वियात तकसीम किए और साथ ही तलबा में नोट बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर लायंस क्लब के सदर द्वारकादास अग्रवाल ने कहा कि उनका क्लब मुख्तलिफ अवामी खिदमत अंजाम देता है। बिलखुसूस सेहत व तालीम के शोबे को अवलिन तरजीह दी जाती है। मेगा हेल्थ कैंप भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने इस तरह के कैंपों से इस्तेफादा करने की आवाम से ख्वाहिश की। जिला परिषद हाई स्कूल गुंडारम में मल्टी स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप और बड़े लायंस क्लब ऑफ निज़ामाबाद डायमंड और लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद सनत नगर के साथ में मिलके ये लगाया गया है। यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और बच्चों के लिए सारे ऐसो मतलब 13 डॉक्टर्स ऐसो अटेंड हुए कैंप में। मुस्लिम सियासी जमात दानिस्ता या नादानिस्ता मुस्लिम दुश्मन फिरका परस्त जमातों की आला कार का रोल अंजाम दे रही है। जहां उसने कदम रखे वहां बीजेपी को ताकत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी के जलसे से सैयद मोइन महाराष्ट्र का खिताब। उन्होंने कहा कि जज्बाती नारों से फिरका परस्तों को कामयाब बनाने के बजाय सेकुलर ताकतों को मजबूत बनाएं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहीम का एक अहम इंतखाबी जलसे आम खिला रोड से मुतासिल एक ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। इस जलसे से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी व कारगुजार सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र सैयद मोइन ने कहा कि मुल्क एक संगीन दौर से गुजर रहा है। फिरका परस्त ताकतों के अज़ाइम बुलंद हो चुके हैं और धड़ल्ले से मुस्लिम व दलित अफराद को मोब लीचिंग का शिकार बनाया जा रहा है और मुस्लिम तबके को खौफ व खदशात का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन हालात में मुसलमानों को सियासी बसीरत का मुजाहिरा करना होगा और इंतहाई गौर फिक्र करते हुए अपने वोटों को सेकुलर ताकतों के हक में इस्तेमाल करना होगा। सैयद मोइन ने कहा कि बाज़ सियासी जमातें इस्लाम और मुसलमानों को दुहाई देती है, लेकिन दर हकीकत मुस्लिम वोटों को तकसीम करते हुए फिरका परस्त मुस्लिम दुश्मन जमातों को ताकतवर बनाने का शर्मनाक काम अंजाम दे रही है। ऐसी जमातों का और इसके कायदीन का मुहासिबा करना अवाम की जिम्मेदारी है।
انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے نام نہاد قائدین جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام و اتحاد کے نام پر جوڑتے ہیں. خدمت کے بلند مانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور جیت کے بعد ان قائدین کا دور دور تک کوئی وجود نہیں رہتا. ان لوگوں نے تلنگانہ یا آندھرا ہی نہیں بلکہ مسلم کی حساس ترین ریاستوں اتر پردیش اور بہار کے علاوہ مہاراشٹر میں بھی ووٹوں کی تقسیم کی سیاست کی. ان کی شرنگیزی سے مسلمان تو متحد نہیں ہوئی بلکہ الٹا فرقہ پرست ہندو سیسا چلاتے ہوئے دیوار کی طرح مضبوط ہو گئی. معین نے کہا کہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جذباتی سیاست سے مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا, محض استحصال ہو سکتا ہے. انتخاب آ رہے ہیں. اب انتخابات کے موقع پر کام تو کچھ نہیں ہے. پھر آ جائیں گے مسلمانوں کا نام لیں گے, پھر آ جائیں گے بابری مسجد کا نام لیں گے, پھر آ جائیں گے شریعت میں مداخلت کی بات کریں گے, پھر آ جائیں گے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی بات کریں گے, پھر آ جائیں گے تعلیم کی بات کریں گے, پھر آ جائیں گے جیلوں کی بات کریں گے, اور اسی ضمن میں آپ کو جذباتی بنا کر اپنی تقاریر سے ہوٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مت آؤ ایسے قوم کے لٹوروں کی سازش میں, مت آؤ ایسے لوگوں کے جال میں میرے پیارے مسلمانوں. ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایک اگر بل سے ایک بار ڈس دیا جاتا ہے تو دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. آج صورتحال کیا ہے آپ کو نہیں معلوم میرے بھائی. آج ہندوستان کے حالات پر روشنی ڈالو اور دیکھو اخبارات کی سرخیوں کو کہ ہر طرف سیکولر ذہن رکھنے والوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار سے اتاریں گے اور ایک نئی اقتدار میں دوسری جماعت کو لائیں گے. عالم دین گلزار اعظمی صاحب کا بیان آتا ہے تو کیا بیان آتا ہے. کل کے روز محمود مدنی صاحب ان کا بیان آیا ہے کہ ایسے لوگ جو ملک کے مسلمانوں کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, اس ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دور رکھیں. مسائل پر, مسلمانوں کے مسائل پر سب سے آگے رہتے ہیں. اسی ملائم سنگھ یادو کا پرچم کو تھام کر مہاراشٹر میں ابو عاصم اعظمی نے آگے بڑھایا, اور اسی ملائم سنگھ یادو کی کوششیں تھی کہ ابو عاصم اعظمی کو 18 مہینے ٹاڈا میں رہنے کے بعد ملائم سنگھ یادو کی کوششوں سے آزاد کیا گیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک مجاہد آزادی ہی نہیں بلکہ وہ تحریک آزادی کے قائد بھی تھے. انہوں نے طویل عرصے تک کانگریس کی صدارت کی اور آزاد ہندوستان کو ایسی تعلیمی پالیسی دی جس نے ملک کو دیگر ممالک کی صفوں میں باوقار بنا دیا. مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس اقلیتی قائدین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے ایک نامور عالم دین, مفسر قرآن, ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم, کانگریس کے ماقبل آزادی طویل عرصے تک صدر رہنے والی شخصیت تھے. تحریک آزادی میں کانگریس کے رول کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, سردار ولبھ بھائی پٹیل, لال بہادر شاستری جیسی اہم و قداور شخصیتیں اسی کانگریس کا حصہ تھی, اور اس کانگریس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھوں میں تھی. 11 نومبر اس عظیم ہندوستانی سپوت کا یوم پیدائش ہے. ضلع کانگریس پارٹی نظام آباد کے دفتر میں مسلم اقلیتی قائدین نے آج مرحوم قائد کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا. مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کو جذبہ عقیدت سے سرشار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر قائد جاوید اکرم نے کہا کہ ہندوستان کبھی بھی مولانا آزاد کی شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتا. انہوں نے تحریک آزادی میں ہندوستان کی قیادت کا بار اٹھایا اور تقسیم کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے محب وطن ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیا, اور آزادی کے بعد وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے. اور پھر انہوں نے ہندوستان کو ایک ایسی تعلیمی پالیسی سے سرفراز کیا جس نے ہندوستان کے ناخواندہ لوگوں کو تعلیمی یافتہ ممالک کے صفوں میں کھڑا کر دیا.
عرفان علی صدر سٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کانگریس نے بھی مولانا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے وقار کی علامت قرار دیا۔ اس پروگرام میں محمد عیسیٰ، مجاہد خان، ارشد بن سعید و دیگر شریک تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش سرکاری طور پر منانے کا جو قدم اٹھائی ہے کانگریس پارٹی کی محترمہ سونیا گاندھی جی نے ہندوستان کے تمام ریاستوں میں یہ اعلان کر دیا 2005 میں کانگریس حکومت آنے کے بعد کہ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 کی آزادی سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک اہم رول تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ آواز دی کہ اے مسلمانوں، پاکستان جو جانا ہے چلے جائیے، لیکن ہندوستان ہمارا یہاں پیدائشی مقام ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا یوم پیدائش دن ہے، اور آپ لوگوں کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب آزادی دلانے میں ان کا اہم رول تھا، اور وہ مہاتما گاندھی جی کے بہت کانفیڈینشن والے آدمی تھے، اور مہاتما گاندھی جی مولانا صاحب کو بہت بڑا بھروسہ کرتے تھے آزادی دلانے میں، ان کا اہم رول تھا۔ اور یوتھ کانگریس کے پہلے آل انڈیا پریزیڈنٹ مولانا صاحب تھے۔ الفلاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ڈائٹ لیکچرر ایم رشید کو تہنیت پیش کی گئی۔ ایم رشید کو محکمہ تعلیم نے ترقی دے کر جوائنٹ ڈائریکٹر مقرر کیا، ساتھ ہی وہ منشیال کے انچارج DEO بھی ہوں گے۔ الفلاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ان کے دفتر واقع مستعید پورہ میں معروف تعلیمی شخصیت ایم رشید کو زبردست تہنیت پیش کی گئی۔ ایم رشید تعلیمی و تدریسی خدمات میں زبردست شہرت کے مالک ہیں۔ وہ گزشتہ کئی دہوں سے ڈائٹ کالج میں تدریسی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے کئی طلبہ اب اساتذہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ چراغوں سے چراغ جلانے والی شخصیت ہے جو تعلیم کو پروان چڑھانے کے لیے مقدور بھر جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم رشید لیکچرر ڈائٹ کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حال ہی میں ان کو ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا، لیکن الفلاح سوسائٹی نے ان کو جو تہنیت پیش کی ہے اس کی وجہ ان کو ملنے والی ترقی ہے۔ ایم رشید کو اب محکمہ تعلیم نے ترقی دیتے ہوئے جوائنٹ ڈائریکٹر منشیال مقرر کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کو انچارج DEO کا بھی زائد چارج دیا گیا ہے۔ ان کی اس ترقی سے محکمہ تعلیم کے عہدیدار، اساتذہ اور ان کے طلبہ کے علاوہ مسلم حلقوں نے اپنی مسرت کا اظہار کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ صدر الفلاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حلیم خان نے شال پوشی اور گل پوشی کی اور ان کو ایک باوقار تعلیمی شخصیت قرار دیا۔ کریسنٹ گروپ آف اسکولز کے ڈائریکٹر سید مجیب علی، موظف لیکچرر عابد علی اور ڈاکٹر سمیع امان کے علاوہ دیگر نے ان کی گل پوشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ ایم رشید صاحب لیکچرر ڈائٹ کے پروموشن پر الفلاح ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی، جس میں نظام آباد شہر کے ماہرین تعلیم اور اساتذہ صاحبین نے شرکت کی۔ خواہش تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کروں، شاید وہ ٹارگٹ تو نہیں آیا لیکن کوشش کیا۔ اب آگے جو میری خدمات ہے اس میں بھی کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے جسٹیفیکیشن کی۔ اللہ تعالیٰ اگر قوت دیا اور اس میں آگے بڑھا تو ڈیفینیٹلی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی لحاظ سے کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کروں۔ GIS شارٹ باؤنڈری کرکٹ ٹورنامنٹ کا اختتامی انعامی تقریب میں DCP مہمان خصوصی، ان کے ہاتھوں ونر ٹیم کو 15,000 اور رنر ٹیم کو 8,000 روپے نقد انعام حوالے کیا گیا، جبکہ دیگر انعامات کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ GIS کنسٹرکشن شارٹ باؤنڈری کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج فائنل مقابلہ منعقد ہوا۔ فائنل میں GIS کنسٹرکشن کی ٹیم فاتح ہوئی۔
जबकि इनायत अली टीम को दूसरा मुकाम हासिल हुआ। उस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में एडिशनल डीसीपी श्रीधर रेड्डी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और SHO वन टाउन अंजुनेलू एजाजी मेहमान थे। मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। फाइनल के विनर को 15,000 नकद रकम के अलावा ट्रॉफी हवाले किया गया, जबकि रनर टीम को 8,000 रुपये कैश इनाम दिया गया और साथ ही दीगर इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान व दीगर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजर्स आमिर, जिया, छोटू ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि सुमेर उन मैचों के स्कोरर थे। मुस्लिम तबके में इंतशार पैदा करने के लिए साजिशों के जाल। बाज़ शातिर अफराद भोले भाले नौकांदा मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहे हैं। अफसोस के तालीमी याफ्ता इस्लामी तालीमात से नावाकिफ मुस्लिम नौजवान भी साजिशों का शिकार बन रहे हैं। नंदीपेट में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर का खुसूसी खिताब। नंदीपेट मंडल मुस्तखिर पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम एक अहम जलसियाम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरपरस्ती व सदारत सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने की। उन्होंने अपने खिताब में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दौर हाजिर मुस्लिम तबके के लिए इंतहाई पुरआशूब है। तरह तरह की साजिशों के जाल में मुसलमानों को फंसाने और गुमराह करने की साजिशें रचाई जा रही है। ज़रूरत है कि मुसलमान चौकन्ना रहें और अपनी ईमान के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के लिए फ़िक्र करें। ज़रूरत है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता कर लें और इस्लामी मालूमात से कमा हक़ा वक़फ़ियत के लिए उलमा व असातिज़ा की सोबत में दीनी तालीमात को सीखे और इस्लाम की हक़ानियत को समझते हुए इन फितनों की सरकूबी करें। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने बताया कि कादियानी एक बड़ा फितना है जिसने तफर्रुक़े का माहौल बना दिया है। गुलाम अहमद कादियानी के आलाकार मुसलमानों को बहकाने और वरगलाने के लिए नित नए मंसूबे बनाते हैं, मुसलमानों को रुझाते और वरगलाते हैं और इस्लामी तालीमात से नाआशना भूले भाले मुसलमान उनके जाल में फंस जाते हैं। मौलाना मुफ्ती ने कहा कि ऐसा ही एक और फितना दिल्ली से नमूदार हुआ है। शकील बिन हनीफ नामी एक शख्स जो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो दिल्ली से आया और पहल दावत व तबलीग के काम किए और फिर अपनी चर्ब ज़बानी और दिलकश बातों से अपने अतराफ एक अच्छा खासा हल्का बना लिया और फिर उसने लोगों को बहकाना शुरू किया। पहले उसने अपने आप को महदी कहा और फिर ईसा इब्ने मरियम होने का भी दावा किया और साथ ही वो नबूवत के दावे पर भी गामज़न है। भोले भाले बहके हुए लोगों का एक बड़ा हल्का उसके अतराफ जमा है। मौलाना मुफ्ती ने बताया कि पढ़े लिखे इस्लामी तालीमात से नावाकिफ नौजवानों के अलावा भोले भाले मुसलमानों का एक बड़ा हल्का उसके साथ वाबस्ता हो गया है। उसने दिल्ली के अलावा औरंगाबाद को भी अपनी साजिश को फैलाने का मरकज़ बना लिया। उन्होंने मुसलमानों से चौकन्ना रहने की अपील की। इस अहम जलसे में मुफ्ती मोइस, मुफ्ती फयाज, हाफिज़ रशीद, हाफिज़ इमरान और हाफिज़ मुबीन के अलावा दीगर शरीक थे। जलसे में ख़वातीन की भी कसीर तादाद शरीक थी, जिनके लिए अलहदा नशस्तों और पर्दे का माहौल इंतज़ाम किया गया। फिर वो वहाँ से मुल्क शाम की तरफ हिजरत करेंगे, वहाँ से फिर दीन की इशाअत, दीन का बोलबाला होगा, पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ को कायम करेंगे। उनके ज़माने में मुसलमानों को इज्जत मिलेगी। जो इंतशार हम देख रहे हैं उम्मत के अंदर, उसका खातिमा होगा। मुसलमानों पर जो जुल्म बढ़ रहा है उसको ख़त्म करेंगे, अदल इंसाफ को कायम करेंगे। ये सारी तफसीलात प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। अहादीस, सही अहादीस की रोशनी में हम उन बातों पर ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं। और ऐसे ही आपने बताया कि क़यामत के करीब दज्जाल भी निकलेगा। ये यहूदी नस्ल होगा, आधा इंसान आधा जिन्नात, बड़ा जादूगर होगा। पहले तो नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा, वगैरह वगैरह। उसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियां अलामात भी अहादीस सहीहा के अंदर
तफसील के साथ लिखी हुई है। अभी वो मरहला आया नहीं, लेकिन ये शकील बिन हनीफ जो असल रहने वाला बाशिंदा बिहार का है, मैकेनिकल इंजीनियर है, रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था, वहां दावत तबलीग की मेहनत से जुड़ा, ओहदे का हरीस लालची था, कुछ लोगों को अपने साथ मीठी मीठी बातें करके जोड़ता रहा। बाद में फिर उसने दावा किया कि मेरे दिल में ये इल्हाम हुआ है, ख्वाब में मुझे बताया गया है कि क़यामत के करीब जो महदी जाहिर होने वाले हैं वो तू है, क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जो उतरने वाले हैं वो तू है। और उसने दावा शुरू किया कि मुझे महदी मानो, मुझे ईसा मसीह मानो, क्योंकि हदीस में है ना कि जब ईसा आएंगे, जब महदी आएंगे तो उनके हाथ पर बैत करना, उनको खलीफा मानना, उनका साथ देना, लिहाजा मुझे महदी मानो, मेरे हाथ पर बैत करो, नहीं तो तुम्हारा ईमान इस्लाम मोतबर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। कुछ भोले भाले लोग उसके जाल में फंस गए। उसने दिल्ली में भी अपना एक मरकज बनाया है, दूसरा मरकज उसने औरंगाबाद शहर के करीब में बना लिया। अब उसका मिशन, उसका काम इतना फैल चुका है कि अब पूरे हिंदुस्तान भर के उलमाए कराम इस मसले को लेके फिक्रमंद। जिसका उन्वान था आज के दौर के अंदर फितने शकील बिन हनीफ, जो मुसलमानों के ऊपर जो है मुसलमानों के दरमियान झूठा दावेदार नबी का और हज़रत महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का मुसलमानों के अंदर जो है झूठे और अफवाहों से मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, जिसके नतीजे में आज प्रोग्राम रखा गया है। माशाअल्लाह हर देहात से ख़वातीन और मर्द को जोड़ा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा प्रोग्राम नौजवानों की मेहनत से और मुकामी उलमा, हुफ़ाज़ और नौजवानों की कारकर्दगी और तमाम ही लोगों ने आज देहात से और नंदीपेट से, जिसमें ख़वातीन भी जुड़ी और मर्द भी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह काम। आज की तेज़ व मुख्तसर खबरें। नंदीपेट मंडल मौसा वेलमल कालूर में बीजेपी उम्मीदवार विनय रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर आवाम ने विनय रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया। विनय रेड्डी ने घर घर जाकर बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की। रंजल मंडल कंदाकोटी में एसआई शंकर के तहत रात में गाड़ियों की तनकीद की गई। इस मौके पर एसआई ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र तमाम हलकों में चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि नकदी रकम की मुंतकली को रोक सकें। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मौजाजात तक की तरक्की को पहुंचाने का सहरा टीआरएस के सर। बोधन में शकील आमिर की कारकर्दगी काबिल सताइश। टीआरएस को बरसरे इख्तिदार लाने एमपी कविता की आवाम से अपील। मुस्लिम वोटों की तकसीम करवाते हुए फिरका परस्त मुस्लिम दुश्मन जमातों को ताकतवर बनाया जा रहा है। सैयद मोइन समाजवादी पार्टी कायद की मुस्लिम सियासी जमात पर तनकीद। रेड्डी और गुल्ला कुर्मा तबके की जानिब से बाजरेड्डी गोवर्धन की तायीद का ऐलान। उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि उन तबकात के मसाइल की यकसवी उनकी अवलिन तरजीह है। भोले भाले और इस्लामी तालीमात से नाआशना अफराद को बहकाया जा रहा है। साजिशों से इर्तिदाद का सिलसिला जारी, मुसलमान चौकन्ना रहे। नंदीपेट में मुफ्ती सईद अकबर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।